नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर और आप देख रहे हो रोहित ज्ञान चैनल। दोस्तों चलिए आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप वोटर कार्ड अप्लाई कर सकते हो। बट दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं कि कईयों के में ये रिजेक्शन आ रहा है, रीज़न प्रूफ ऑफ रेजिडेंट इज़ नॉट सबमिट। मतलब दोस्तों हम अपना आधार कार्ड लगा रहे हैं फिर भी हमारा वोटर कार्ड रिजेक्ट हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम ऐसा, और क्या इसका सैल्यूशन हो सकता है? तो दोस्तों वीडियो पे बने रहे। मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी का भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंट इज़ नॉट सबमिट, या फिर आप न्यू अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो, या फिर आप शिफ्टिंग कर रहे हो। दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो तरीका मैं बताऊंगा आपको उस तरीके से आप फॉर्म भरिएगा तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों आपको आ जाना है सिंपल में क्रोम ब्राउज़र में। आने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है आपको वोटर कार्ड। जैसे दोस्तों आप वोटर कार्ड लिखोगे, सिंपल जो पहला आपका वेबसाइट आ जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद दोस्तों आपको जो फर्स्ट टाइम आए हैं या जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वो पहले साइन इन कर लेंगे। जैसे कि आपको कुछ इंटरफेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे मेल आईडी है तो मेल आईडी डालना है, नहीं तो कैप्चर कोड डाल के सबमिट कर देंगे। बाकी दोस्तों जिसके पास पहले से है, जिन्होंने पहले आईडी बना रखी है, या फिर दोस्तों बनाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो दोस्तों चलिए मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे। तो डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल कैप्चर कोड डाल लेना है। डालने के बाद दोस्तों आपको रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। याद रहे दोस्तों ओटीपी उसी का जाएगा जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर छुपा रखा है ऊपर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब आपको अपने मोबाइल नंबर पे वेट करना है ओटीपी के लिए। तो जैसे ही ओटीपी आएगा हम यहाँ पे ओटीपी डाल लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा और आपका इस बार रिजेक्शन नहीं आएगा, मैं 100 की 100% आपको कह सकता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने भी कईयों में देखा था ये रिजेक्शन आ रहे हैं। तो इसलिए मैं सोचा चलिए इस वीडियो पे, इस टॉपिक पे एक वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंपल आपको आना है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्रॉस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिखा हुआ फॉर्म्स, आपको सिंपल यहाँ क्लिक करके, तो दोस्तों जिसका नया है वो यहाँ फॉर्म नंबर 6 करेंगे, जिसका करेक्शन है वो फॉर्म नंबर 8 करेंगे। तो दोस्तों जिसका नया है ये अभी मैं नए वाले के लिए बता रहा हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिसका दिल्ली, बिहार, झारखंड, असम, चंडीगढ़ कुछ भी हो, XYZ दोस्तों वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना। तो जैसे हम दिल्ली से भर रहे हैं तो यहाँ पे दिल्ली डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है वो। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका असेंबली या तहसील पड़ता है आपको वो डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे आपको कुछ भी ब्लैंक, सबको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपको कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आपको नाम लिखना है। दोस्तों ध्यान रहे नाम कैसे लिखना है, जैसे किसी का 3 वर्डों का नाम है, 3 वर्ड का, जैसे फॉर एग्जांपल रोहित कुमार शर्मा, तो रोहित और कुमार दोनों एक साथ आएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं एक बार डाल ले रहा हूँ। और जिसका डबल नाम है वो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम इसमें डालेंगे और लास्ट नेम इसमें डालेंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या है, आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमने फ़ाइल पहले से बना के रख रखी है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे चलिए दोस्तों हमने फ़ोटो सेव पे आपको क्लिक कर देना है। सिंपल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका देख लेना क्या रहा है, ह्यूमन फेस डिटेक्टेड सक्सेसफुली। तो जिसके में दिक्कत आ रही है तो वो फ़ोटो क्लियर अपलोड करना है, किसी के में दिक्कत आए तो फ़ोटो। उसके बाद कर देना है ओके।
उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल नीचे आना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों ये जो कॉलम है ये आपका रिलेशन का नाम डलेगा, जो भी आधार कार्ड के बैक साइड में होगा आपका। जैसे जैसे कोई लड़का अप्लाई करता है तो उसके फादर का नाम आएगा, कोई लेडीज़ मैरिड लेडीज अप्लाई कर रही है तो उसके हस्बैंड का नाम आएगा, अगर अनमैरिड है तो उसके फादर का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इन दोनों में से आपका कुछ भी नहीं है तो आप मदर का नाम डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर वो भी नहीं है, मदर नहीं है, तो इन केस में आप गार्जियन का किसी का भी नाम डाल सकते हैं। तो ये मैरिड है तो मैं इनका नाम डाल ले रहा हूँ। और सेम यहाँ पे आपको सरनेम लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल आना है नेक्स्ट पे। आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं इनका मोबाइल, और दोस्तों ध्यान है मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपका चालू हो। ऐसा ना हो कि आपका नंबर चालू नहीं हो और आप ये नंबर डाल दो, क्योंकि कई बार क्या होता है दोस्तों, वेरिफिकेशन कॉल भी आती है आपके पास। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया मैंने। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करना है। करने का दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपल फिर आधार नंबर डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जो भी आधार नंबर है वो डाल लेंगे। आधार नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको सिंपल करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये पूछ रहा है जेंडर, तो लेडीज़ है तो फीमेल, लड़का है तो मेल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फीमेल पे क्लिक करके फिर से आपको नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद दोस्तों पूछ रहा है ये डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो यहाँ पे हम डाल ले रहे हैं जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ध्यान रहे दोस्तों, ये 18 साल से ऊपर वालों का ही बनता है। तो यहाँ पे डालना है ओके ओके। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको कई सारे ऑप्शन है, तो आपके पास जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो आपको अटैच कर देना। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास पैन कार्ड है तो हम पैन कार्ड कर दे रहे हैं। सॉरी। तो दोस्तों जो मैं बता रहा था रिजेक्शन आ रहा है किस लिए आ रहा है, आपको ये जो पैन कार्ड वाले सेक्शन पे है, आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों एक साथ एक ही पीडीएफ में या एक ही जेपीजी में आपको अपलोड करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ एक साथ अपलोड कर दिया, प्लस में दोस्तों इनका मैंने हस्बैंड का आधार कार्ड भी अटैच कर दिया है साथ में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एड्रेस डाल लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार इनका एड्रेस डाल दे रहा हूँ। पहले में आपको अपना आधा अधूरा एड्रेस डालना है, फिर सेकंड में थोड़ा, फिर विलेज अपना, फिर पोस्ट ऑफिस जो भी आपका पड़ता है, फिर तहसील, फिर पिन कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों सेम ऐसे ही आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे इनका एक बार फिल कर ले रहा हूँ। ध्यान रहे दोस्तों कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे वो सारे एक साथ अटैच होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद विलेज में आपको जो भी आपका पड़ता है वो डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस पड़ता है वो। उसके बाद दोस्तों आपको टैब दबाना है या फिर आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तहसील, तो दोस्तों जो भी आपकी तहसील पड़ती है वो डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिकली आपको उठा लेगा जो आपने ऊपर डाला है। तो दोस्तों ध्यान रहे कि हिंदी में ये कई बार आप गलत भी कर देता है, तो आपको करना क्या है, उसको अपना ठीक कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे सुरुखपुरों की स्पेलिंग गलत कर रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे मैं हिंदी मैंने कीबोर्ड डाउनलोड कर रखा है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे दोस्तों कोशिश करना
ये डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। दोस्तों यहीं से आपका रिजेक्शन होता है। तो आपको करना क्या है, कम से कम दोस्तों आपको 2 डॉक्यूमेंट्स एक साथ अटैच करने ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे किराए पे रहते हो तो आपको करना क्या है, एक बिजली बिल की फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है और उस पर मकान मालिक के साइन, और उस पर आपको ये लिखना है कि मैं इस एड्रेस पे, मतलब मालिक से लिखवाना है कि ये हमारे एड्रेस पे रहती है, इनका नाम ये है और इनके हस्बैंड का नाम या इनके पिता का नाम ये है, अगर रेंट पे रहते हो तो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जैसे हमारे पास वाटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बिजली बिल, और मैंने क्या करा, आधार कार्ड और बिजली बिल दोस्तों एक साथ मैंने एक फ़ाइल में अटैच करके लगा दिया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल नीचे आना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये दोस्तों ये ऑप्शन विकलांग वालों के लिए होता है, जो विकलांग है वो भर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके रिलेशन में किसी के पास वोटर कार्ड बना है, तो आप उसकी भी डिटेल डाल सकते हो। तो दोस्तों इस केस में क्या है, हमारे पास इनके हस्बैंड का वोटर कार्ड है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ इनके हस्बैंड का आधार वोटर कार्ड। तो उसके बाद दोस्तों रिलेशन में क्या लगता है, आप पड़ोसी का भी लगा सकते हो दोस्तों इसमें, चाहे फादर का लगाओ, चाहे मदर का, चाहे हस्बैंड का, चाहे लीगल कोई गार्जियन हो, या फिर दोस्तों कोई भी हो, आप उनका भी लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उनका, जिनका भी आपने नाम और रिलेशन लिखा है, उनका आपको वोटर कार्ड नंबर लिखना है। तो यहाँ चलिए दोस्तों मैं लिख लेता हूँ 42 34 539। उसके बाद सिंपल दोस्तों आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना विलेज लिखना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर से दोस्तों आपको जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेना है। तीसरा चीज़ है दोस्तों, ये बोल रहा है आप कब से इस एड्रेस पे रह रहे हो। तो दोस्तों कोशिश करना 6 मंथ से ज़्यादा आपको इस एड्रेस पे हो, तो आप कोशिश करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा ईयर बैक करके डालो। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आना है प्लेस। यहाँ पे प्लेस में आपको लिख देना है दिल्ली, जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हो। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कैप्चर रिफ्रेश कर लेंगे, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पे OTP का वेट कर लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, जो भी आपका रिजेक्शन है उस केस में आपको क्या करना है, या फिर नया हो दोस्तों, उस केस में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही PDF में अटैच कर लेने, चाहे PDF हो चाहे JPG हो दोस्तों, सारा चीज़ आपको एक ही पेज में आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है 890। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डाल लेंगे। नहीं, कैप्चर कोड नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये कैप्चर कोड तो डाल ही लिया था। उसके बाद यहाँ पे OTP डाल के उसके बाद हमें प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों मेन चीज़ क्या है, अब आपको यहाँ पे अपनी सारी डिटेल सही से चेक कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कुछ भी गलत हुआ तो रिजेक्ट हो सकता है, और बाकी अगर सही है तो अब आपका रिजेक्शन नहीं आएगा किसी भी कीमत पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान रहे आपको अपनी डिटेल सब सही से चेक कर लेनी है, और मोबाइल नंबर वही देना दोस्तों जो आपका सही से चालू हो। तो यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा देख लिया। तो दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो गया है, U0 करके आया है, इसको आपको संभाल के रख लेना है। बाकी अगर आपको स्लिप भी डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, मतलब दोस्तों यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारी फाइल स्लिप डाउनलोड हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, रिजेक्शन जो हो रहे हैं वो इसलिए रिजेक्शन हो रहे हैं क्योंकि आप
एक साथ सारी फाइलें अटैच नहीं कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, और अगर इसके बाद अगर आप मेरे तरीके से फॉर्म भरिएगा तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि